नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम ग्रहों का राज में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहते हैं जिस घर में कलेश रहता है वहां तो भगवान भी वास नहीं करते, और जब कलेश की स्थिति जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीवन में खुशियों का संचार खत्म हो जाता है, खुशियों का आना बंद हो जाता है और हम हर तरफ से जो है परेशानियों से घिर जाते हैं। आखिर ये कलेश होने के कारण क्या है, ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या समाधान है? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हमेशा की तरह हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी श्री नित्यानंद जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार महाराज श्री। हरे कृष्ण। हरे ओम। नीला शरीरम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आज बड़ा अपना सुंदर सा आप सबका बेहद खास और पसंदीदा कार्यक्रम ग्रहों का राज लेकर के। आज आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानेंगे आपके जीवन में ग्रह कलेश क्यों आता है, कब आता है और कैसे आता है। कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। अगर आपके परिवार में फुटमत हो गई है, परिवार एक साथ नहीं रह रहा है, तो आप इंद्र बराबर भी क्यों न हो, आपके जीवन में समस्याएं दस्तक जरूर देंगी, क्योंकि आपका ग्रह कलेश जो होता है वो व्यक्ति को अंदर अंदर छलनी कर देता है, मतलब अंदर से व्यक्ति को पूरी तरीके से खोखला कर देता है, परेशान कर देता है, हताश कर देता है। कई लोग तो इस डर से ग्रह कलेश के समस्या से परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या जैसी स्थिति भी आपके जीवन में ग्रह कलेश को लेकर के विद्यमान हो जाती है। तो इस ग्रह कलेश से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका परिवार कैसा होगा, आपके संतान पक्ष के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, आपके कैरियर क्षेत्र के बारे में, आपकी जॉब कब लगेगी और कौन सी तारीख आपके लिए बेटर है, क्या है आपका लकी नंबर और क्या है आपका लकी कलर। साथ ही साथ आपको हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बताएंगे कि कौन से अंक का नंबर मोबाइल नंबर आपके लिए बेटर होगा और कौन सा नंबर आपके गाड़ी के लिए बेटर होगा। ये सब कुछ आपको एक ग्रहों का राज का कार्यक्रम बताता है हर रोज, और आज नहीं पिछले 10-15 वर्षों से भारत के नेशनल टेलीविजन पे हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका आश्रम आपको रहने खाने जैसी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी निःशुल्क दे रहा है, और आप हमसे निःशुल्क बातें कर सकते हैं, हमसे निःशुल्क रूप से मिल सकते हैं और जान सकते हैं अपने जीवन की हर जुड़ी उस समस्या का समाधान जिससे आप रातों रात सो नहीं पा रहे हैं, जिससे आप बहुत हताश हो गए हैं, बहुत डर गए हैं। तो उपेंद्र जी, कार्यक्रम को आरंभ करते हैं बिना देर किए हुए। तो बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गया, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। जी जी जी, मैं राघवेंद्र झा पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी बताएं राजवेंद्र जी। जी, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है महाराज जी। जी, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/8/1973 है। और जन्म का समय? जन्म का समय 5:26 शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना ही है। ठीक है, लाइन पर बने रहिएगा आप राजेंद्र जी। राघवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी जी, शुभ आशीर्वाद। कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद महाराज जी आपका। जी जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। प्रभु जी, आपने एक प्रश्न किया है कि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है। मकर लगन और वृषभ राशि के आप पत्रिका में जो है जातक हैं, ठीक है। 47 वर्ष 7 महीने 7 दिन 47 वर्ष 7 महीने 16 दिन के आप हो गए हैं प्रभु जी। इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग पत्रिका में आपके गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतर और राहु की प्रत्यंतर दशा पत्रिका में चल रही है। आप एक चीज मुझे ये बताएं कि किस चीज का व्यापार करते हैं आप, क्योंकि पत्रिका आपकी, हाँ जी, मेरा गुरुजी ऑटो पार्ट्स का व्यापार है। ऑटो पार्ट्स का व्यापार कर रहे हैं। वैसे लोहे से रिलेटेड आपका व्यापार आपको करना भी चाहिए। लोहा आपके लिए बेहद शुभदायी मुझे इस पत्रिका में दिख रहा है। बुधवार के दिन आपका जन्म हुआ था, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग जहां तक देख पा रहा हूं, क्या पिछले 2-2.5 वर्षों से आपके व्यापार में आपको दिक्कत फेस हो रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि भी है क्या प्रभु जी प्रेजेंट टाइम में? जी 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 जी, बहुत कर रहे हैं हमारे ऊपर। जी, क्योंकि पत्रिका में मैं देख रहा हूं राघवेंद्र जी, चंद्रमा और गुरु का जो गुरु चंडाल दोष आपकी पत्रिका में गुरु गजकेशरी योग और गुरु चंडाल दोष बन रहा है। गुरु चंडाल दोष और चंद्रमा और गुरु का जो गजकेशरी योग है पत्रिका में आपके, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और ये आपकी पत्रिका में गुरु की दिशा भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो इस गुरु की दिशा में आपको गुरु चंडाल दोष का पहली चीज तो अनुष्ठान करना चाहिए, और दूसरी चीज आपको गुरु चंडाल दोष की शांति के साथ साथ गुरु का आपको उपाय करना आपके लिए बेहद शुभदायी और सुखद होगा। आप अगर हो सकता है पहली चीज तो अपनी अर्धांगिनी जी को बोलें प्रभु जी कि वो गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करें, तथा आप भी राघवेंद्र जी बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने, भगवान श्री विष्णु जी को चने की दाल पीली चढ़ाएं गुड़ के साथ, तथा अगर संभव है कोई गौशाला इत्यादि आपके आस पड़ोस में है तो गुरुवार के दिन गौ माता को आपको गौग्रास देने से भी आपके व्यापार की स्थिति सुधरेगी। साथ ही साथ मुझे आपका ये जो व्यापार है ये कुछ बंधित दिख रहा है। आपके किसी शत्रु के द्वारा आपके व्यापार को पूर्णतः पूर्ण स्वरूप से बांध दिया गया है। इस व्यापारिक बंधन को आपको खुलवाना होगा, तभी आपके जो जीवन के जन्मांग चक्र की समस्याएं हैं ये समस्याएं पूर्ण स्वरूप से खत्म हो पाएंगी। उसके लिए आपको व्यापारिक बंधन काट जो है होता है आश्रम पे, जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर फोन करके आप अपने व्यापारिक बंधन को भी कटवा सकते हैं। तो बिल्कुल क्या कुछ आपको करना है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और साथ ही साथ आप हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लग पा रही कार्यक्रम में तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान से संपर्क साध सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने शहर, अपने नगर में भी गुरुजी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री हम बात कर रहे थे ग्रह कलेश को लेकर और विभिन्न प्रकार के कलेशों को लेकर। कलेश की स्थिति जीवन में कैसे बनती है ये जानना चाहेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अगर पत्रिका को देखें तो पत्रिका में जब भी सप्तमेश पीड़ित होता है या चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव जो होता है परिवार का एक दृष्टिकोण होता है। चतुर्थ भाव जब आपकी पत्रिका में या दशम भाव पीड़ित होता है तो न चाहते हुए भी आपके जीवन में आपको ग्रह क्लेशों से बहुत सारा सामना करना पड़ता है। सप्तमेश अगर पीड़ित हो गया तो आपके दाम्पत्य जीवन का क्लेश, मतलब आपके पति पत्नी के बीच का क्लेश। चतुर्थ भाव या थर्ड हाउस आपकी पत्रिका में पीड़ित है, फोर्थ हाउस या थर्ड हाउस आपकी पत्रिका में अगर पीड़ित हुआ तो आपके पारिवारिक क्लेश, मतलब माता पिता के द्वारा, धन कुटुंब के द्वारा आपके जीवन में नाना प्रकार के क्लेश आपको फेस करने पड़ते हैं। और कई बार आपके जीवन में वो क्लेश कहीं ना कहीं ब्रेकर की तरह काम करते हैं। पारिवारिक अशांति व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल देती है। तो उस पारिवारिक अशांति को आप फेस न करें, उस पारिवारिक अशांति को आप खत्म करने की कोशिश करें। समस्या को समस्या बनाकर रखना, उससे भी बड़ी समस्या कई दिन खड़ी होती है। क्योंकि कहते हैं कि आपके जीवन में अगर आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिला, आपके जीवन में एक अच्छा आपको सदगुरु नहीं मिला, तो आपके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है।
और अंधकार में रह करके कभी आप उजाले की ओर नहीं जा सकते हैं। उजाले में जाने के लिए आपको अपने पांव को बढ़ाना पड़ेगा उजाले की तरफ जाने के लिए। उसी प्रकार से समस्या को खत्म करने के लिए आपको समस्या के समाधान की ओर अपने पैर को बढ़ाना पड़ेगा, और उसका एकमात्र साधन है जो आपके स्क्रीन पे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके इस वक्त आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर और अधिक जानकारी मैं आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम रोहित है और मैं सुपरलिंक से बात कर रहा हूँ। जी, बताएं क्या समस्या है रोहित जी? मुझे अपनी जॉब के लिए कब लगेगी वो पूछना है। जी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19 जुलाई 1999। जी, और जन्म का समय? 7:21 किस मिनट। ठीक है, ये सुबह के शाम के? सुबह के, ठीक। और जन्म स्थान? कैथल। जी, रोहित जी जय श्याराम। जी जी, कैसे हैं आप? प्रभु जी, आपकी पत्रिका मेरे समक्ष तैयार हो गई है। इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न है जॉब को लेकर के, पत्रिका में तो आपके जॉब के बड़े सुंदर योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी आप कहीं जॉब कर रहे थे या अभी आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं। ठीक है, पत्रिका के अकॉर्डिंग मैं जहां तक देख पा रहा हूं काफी अच्छी स्थिति हुई है। पत्रिका में कर्क लगन और कन्या राशि के आप जातक हैं। पत्रिका में एक सूर्य ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में प्रभु जी बना हुआ है। सूर्य ग्रहण दोष बनने की वजह से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी बहुत बड़ा एक ग्रहण लग गया है। तो इस ग्रहण को आपको खत्म करने की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी चीज आप ये बताएं कि कुछ मार्ग भ्रमित भी हो रहे हैं रोहित जी, आप कुछ आप प्रेम इत्यादि संबंध में ही पड़ गए हैं क्या? नहीं जी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने मार्ग को प्रशस्त करना है और आपको अपने जीवन में अपने कैरियर क्षेत्र को लेकर के काफी सारी सावधानियां बरतनी है। मैं जहां तक इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूं कि निश्चित ही कुछ समय में आप अगर प्रयासरत रहेंगे तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए कि आप अगर हो सकता है तो मां भगवती का एक मंत्र है, ओम क्लीं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः क्लीं ओम। ओम क्लीं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः क्लीं ओम। इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस महामंत्र के जाप के साथ साथ आप किसी मंगलवार के दिन अपने सर से 3 नींबू घुमा करके और आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। और दूसरी चीज अगर संभव है तो श्री हनुमान जी महाराज की भी आप साधना या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। निश्चित आपको रोहित जी बहुत अद्भुत तरक्की और आपकी मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी अच्छी जॉब लगती हुई देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जॉब आपकी लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको उन उपायों को अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको आचार्य जी ने बताया, और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या चल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, या घर में कलेश की स्थिति बन रही रहती है, या फिर अन्य कोई भी समस्या है, तो ऐसे में अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। तो बिल्कुल रोहित जी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको जिस तरीके से बताए गए उन उपायों को जरूर अपनाइएगा और फिर देखेगा कितनी जल्द आपकी जो है जॉब लगती है। और इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम आप ही के लिए, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है तो जिससे लाइन्स बिजी हो जाती है, तो ऐसे में आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान में भी आपकी बात आचार्य श्री से ही होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप आचार्य श्री के YouTube,
फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मेंशन की जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गृह कलेश की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा देखा जाता है, अगर कोई विवाहित स्त्री है तो उसकी सास से नहीं बनती, या फिर उसकी पति पत्नी की नहीं बन रही, या अलग अलग तरीके के जो है गृह कलेश नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है? जैसे कि सास बहू की नहीं बन रही तो अलग ग्रह प्रभाव देंगे, पति पत्नी की नहीं बन रही तो अलग ग्रह प्रभाव देंगे, जानना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सपोज करिए पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या किसी प्रकार के शक शुबहा संदेह की प्रॉब्लम है, मतलब आप अपने पति पे डाउट कर रहे हैं, पति आपका आप पे डाउट कर रहा है, अगर ये स्थिति है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका पे सप्तम भाव पर किसी कुग्रह की या किसी, मैं कह सकता हूं, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है। लेकिन जब सास ससुर से नहीं बनती है तो ससुराल पक्ष कुंडली में तीसरा भाव और चौथा भाव माना गया है। अगर आपकी पत्रिका में आपकी सासू माँ से नहीं बन रही है, सासू माँ आपको कई बार देखने को, कई लोगों ने कहा था कि गुरुजी मेरी सास तो ऐसी है कि सांस भी नहीं लेने दे रही है, तो अगर आपको भी कहीं ऐसी सास मिल गई है कि आपको सांस भी लेना दुश्वार है, तो उस स्थिति में आपको अपने सासू माँ के लिए उपाय ये करना चाहिए कि आपको काली रात जब कृष्ण पक्ष आ जाए, काली रात की अमावस्या तिथि के दिन आपको अपने छत पर मतलब छतों पर जो है आपको एक भगोने में, एक जो है ग्लास में जल भरकर रखना चाहिए, और वो पूरी रात जल वहीं रखा रहे, और उसके बाद में आपको सुबह उसी जल को अपने सासू माँ को जो है पिला देना चाहिए। उससे आपके सासू और आपके बीच कुछ संबंध हैं वो ठीक होंगे। साथ ही साथ आपको अपनी सासू माँ के नाम से मंगला गौरी और नवग्रह नारायणी का पाठ भी करवाना चाहिए। इससे आपके और आपके सासू माँ के बीच के संबंध मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां आरंभ होंगी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उपाय आपने बताया, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर एक जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। अधिक जानकारी मैं अभी आपसे और प्राप्त करूंगी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। जी मनोज जी, बताएं क्या समस्या चल रही है जीवन में? मेरे को रिलेशन प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशन प्रॉब्लम आ रही है? रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। जी हम समझ गए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 31/12 जी। 1998। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 7 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। जी, आप लाइन पे बने रहिएगा मनोज जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। जी शुभ आशीर्वाद, परमात्मा आप पर कल्याण करें, ईश्वर आपकी रक्षा करें। कैसे हैं बाबू आप? गुरु जी आपकी कृपा है बस। जी सौभाग्य है आपका कि आपका आज फोन लाइव लगा। मैं दर्शकों से हमेशा कहता हूं कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बहुत बार लोग कहते हैं गुरुजी आपसे मैं बात करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं लेकिन बात नहीं होती है। देखिए आपकी कॉल लगी या नहीं? बिल्कुल लगी गुरुजी। और आप आज सौभाग्य है कि आप लाइव स्क्रीन पे बात कर रहे हैं। तो जी डिटेल्स के अकॉर्डिंग धनु लगन की आपकी पत्रिका है, वृषभ राशि है, राहु की महादशा, शुक्र की अंतर और शनि की प्रत्यंत दशा आपकी पत्रिका में चल रही है। भैया शुक्र और केतु आपकी पत्रिका में सेकेंड हाउस में ही विराजमान है। कहीं न कहीं आपकी पत्रिका और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में आपकी पत्रिका में शिक्षा, प्रेम, संतान के स्थान पर शनि महाराज विराजमान हैं। और शनि महाराज का तो स्वभाव आप जानते ही होंगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान शनि जो है कर्म फल प्रदाता हैं, कर्म के देवता हैं, और भगवान शनि आपकी पत्रिका में पंचम भाव में विराजमान हैं और पंचम भाव से अपनी तीसरी दृष्टि आपके सप्तमेश पर डाल रहे हैं, जिसके वजह से आपका प्रेम संबंध कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आपके पिता का सुख
भी बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। तदोपरांत अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो ये आपका जहां तक डिटेल्स के अकॉर्डिंग देख रहा हूं, दूसरा या तीसरा प्रेम जो है होना चाहिए जी। अब इस प्रेम में भी आपको पीड़ा क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का विशिष्ट प्रभाव विराजमान है और उसके वजह से आपके जीवन में जो आपका जीवन साथी है या आपका प्रेमी साथी है वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, या एक दूसरे का जो आपसी सामंजस्य है वो बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति को मनोज बेटा आपको कहीं ना कहीं अनुकूल करने के लिए आपको एक मोहिनी मंत्र है, ओम क्लीं ज्ञानमप चेतांशी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्ण मोहाय, और मोहाय के बाद आपको अपनी प्रेमिका का नाम लेना है, मोहाय, और जो भी प्रेमिका का नाम हो प्रेमिका का नाम लीजिए और महामाया प्रयक्षति क्लींगुम। इस महामंत्र के जाप से आपके और आपके प्रेमिका के बीच में आपसी सामंजस्य मधुर होंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आना आरंभ होगी और आपकी प्रेमिका और आपके बीच में मैं कहूंगा कि भगवान करें आप दोनों विवाह भी करें और हमें बुलाएं भी दिल्ली। चलिए, तो बिल्कुल मनोज जी, जो बातें यहाँ पर अभी आपको बताई गई है उन बातों को आप ज़रूर अपनाइएगा और फिर देखिएगा जो भी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप हमें बता रहे थे कि सास बहू में जो अनबन होती है उसके लिए उसका क्या कारण है और क्या उपाय हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, पति पत्नी में भी अनबन कई बार होती है जिसके कारण से कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कारण क्या है इस चीज के पीछे और उपाय क्या है? प्रथम कारण तो ये है कि पहली चीज तो आप एक दूसरे पत्नी को आप अच्छी तरीके से समझें, आप केयरफुल बने। चाहे दोनों व्यक्तियों पर ये बातें लागू होती हैं। अगर आप अर्धांगिनी और मुझे सुन रही हैं तो आप केयरफुल बने, केयरलेस नहीं। आप अगर अपने पति को प्रेम करेंगे या प्रेम देंगे तो बदले में वो गाली मार नहीं देगा, आपको भी उल्टा प्रेम ही मिलेगा। क्योंकि बोया पेड़ कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर आप अच्छा करेंगे तो भैया अच्छा ही आपको मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तब भी प्रयास करें जितना हो सकता है आप पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य काफी मधुर हो। आप किसी भी प्रकार के शक शुबहा संदेह से बचने की कोशिश करें और आप जब भी विवाह करें तो अपनी कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह करना चाहिए। अगर बिना पत्रिका मिलाए आप विवाह करेंगे तो आपके जीवन में अनन्य प्रकार की समस्याएं विद्यमान होंगी और आपका अच्छा भला जीवन नरक में बदल जाएगा, जो आप स्वर्ग की भांति आपको जीना था। उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें अभी देख रहे हैं और उनके पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास डिटेल्स नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, अपनी जन्म तारीख नहीं जानते, जन्म का समय नहीं जानते, तो वो लोग भी आप हमें जो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने दोनों हाथों की हस्तरेखा और अपने फेस की फोटो भेज करके अपनी हैंड रीडिंग और फेस रीडिंग करवा करके भी अपने बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और सुंदर और सुशील बना सकते हैं। चलिए, तो बहुत ही सुंदर जानकारी हमने आपसे प्राप्त की और साथ ही साथ दर्शकों आपने ये भी जाना कि यदि आपके पास अपनी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है तो ऐसे में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दोनों हाथों की फोटो और साथ ही साथ फेस की फोटो आचार्य श्री के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फेस रीडिंग और हैंड रीडिंग यानी कि हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका? नाम अमित है मेरा। अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? 19 फरवरी को मेरी शादी होने वाली थी।
गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी अच्छा जी, बताएं। 19 फरवरी को शादी होने वाली थी, तो जो हमारी जिससे शादी होने वाली थी वो किसी और के साथ भाग गई। तो कुछ अब शादी का योग है हमारा। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें पहले। 11 अप्रैल 1994। और जन्म का समय? शाम 4 बजे। जन्म स्थान? गुजरात। बहुत दुख हुआ आपकी ये बात जानकर। आप निश्चिंत रहिए, आचार्य श्री आपकी कुंडली का आंकलन कर रहे हैं और अभी आपको समाधान बताएंगे। इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग, हेलो नमस्कार। जी जी नमस्कार महाराज जी। जी जी, शुभ आशीर्वाद, परमात्मा आप पर कृपा करे, ईश्वर आपका कल्याण करे, भगवान आपकी रक्षा करें। क्या शुभ नाम बताया प्रभु जी आपने? अमित जी, आपकी जो पत्रिका है, आप पहले एक चीज मुझे ये बताइए कि ये आपका जो प्रेम था ये इंटरकास्ट लव था क्या? इंटरकास्ट लव नहीं था तो हमारे कास्ट का ही, पर पता नहीं क्या समस्या बनी कुछ समझ नहीं। मैं डिटेल्स के अकॉर्डिंग, ये आपका पहला प्रेम था या द्वितीय प्रेम था? ये पहला प्रेम था हमारा। पत्रिका में प्रभु जी आपके अच्छे शुभ योग बने हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में जो आपकी पत्रिका में राहु लग्नेश है, लग्नेश भाव में, लग्न भाव में आपकी पत्रिका में राहु बैठने की वजह से आपके प्रेम को कहीं ना कहीं पूर्ण स्वरूप से खंडित कर दिया और आपकी विवाह आपकी मैरिज 19 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन आपकी जो प्रेमिका थी वो किसी अन्यत्र व्यक्ति के साथ भग गई। उसका रीजन क्या है कि पत्रिका में जब भी राहु लग्नेश होता है तो मति भ्रमक स्थिति पैदा करता है। मति भ्रमक स्थिति मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं, आप किस किस डिसीजन को अपने जीवन में फॉलो अप कर रहे हैं, आपको ये चीज खुद भी नहीं पता होती है। क्योंकि पत्रिका में जब भी आपके केंद्रुम दोष या कर्म बंधन दोष लगता है तो आपका अच्छा भला चल रहा प्रेम या आपका अच्छा भला आपका प्रेमी साथी आपसे नाराज होता है और इस प्रकार के, मैं कह सकता हूं कि प्रकरण में वो स्थापित हो जाता है और ऐसे कार्यों को अंजाम देता है। ये आपके लिए तो बहुत संकट का विषय रहा और मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात को जान करके कि आपकी 19 फरवरी को शादी होने वाली थी और आपकी होने वाली पत्नी किसी अन्यत्र अपने प्रेमी के साथ भग गई। इसके लिए दोबारा कोई योग है शादी का? जी, पत्रिका में आपके बड़ा अच्छा योग बना हुआ है बेटा, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर, आने वाला जो 3 महीना है, 3 मंथ के अंदर अंदर आपका विवाह होगा। आपके लिए एक उपाय है कि आप अगर संभव है तो केले के पत्ते पर बैठ करके ओम क्लीं पत्नीम मुनर्माम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम क्लीं पत्नीम मुनर्माम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस महामंत्र के जाप से बेटा आपका विवाह होगा और इस महामंत्र के साथ साथ जो आपके आश्रम का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को आप नोट करके आप हमसे बाई फेस प्रयास करें मिलने का। और अगर आप किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एक बार हमसे पर्सनली बात जरूर करिए। कुछ बातें आपकी ऐसी हैं बेटा जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहता हूं, तो आप एक बार मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा लाइव के बाद में, ताकि आपको मैं आपके जन्मांक चक्र और आपके इस कांड के बारे में आपको पूर्ण स्वरूप से सारी चीजें बता पाऊं। क्योंकि समस्या आपके जीवन में बहुत जटिल बन गई है और इस समस्या को अगर आप और भी मौका देंगे तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन आपके जीवन में कह सकता हूं कि गदर मचा देगा। तो इस समस्या को समाप्त करना ही आपके लिए उचित कर्म और उचित विधि होगी। तो बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने वो आपने बहुत अच्छे से जान लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आचार्य श्री आपको टीवी के माध्यम से नहीं बता सकते। तो बेहतर यही होगा कि एक बार आप पर्सनली ज़रूर आचार्य श्री से कार्यक्रम के बाद बात कीजिए। देखिए दर्शकों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि कई बातें ऐसी होती है जो हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं कर पाते। एक तो समय सीमित होती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल रहना अच्छी रहती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट में आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात भी कर सकते हैं या फिर लाइव कॉल के माध्यम से आप
यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप महाराष्ट्र से बात कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल कर अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे आज के लिए कुछ विशेष उपाय जानना चाहूंगी। जी, कार्यक्रम के अंत में आप सभी दर्शकों को मैं पहली चीज तो आशीर्वाद देना चाहूंगा। आप सब मां भगवती, आप सब पर मां भगवती की बहुत विशिष्ट कृपा बनी रहे। और अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो आपको ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको ओम क्लीं पत्नी मुनर्वाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है और आपके जीवन में व्यापारिक समस्याएं इतनी बुरी तरीके से आपके जीवन में प्रविष्ट हो गई हैं तो उनके लिए आपको व्यापार वृद्धि यंत्र आश्रम से कॉल करके, फोन करके, सिद्ध करवा करके, अभिमंत्रित करवा करके मंगवा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रेमिका रूठी है या आपका कोई प्रेमी रूठा हुआ है, उसको मनाने के लिए भी आप मोहिनी मंत्र और मोहिनी यंत्र आश्रम से आप मंगवा सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही साधन है जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। ये नंबर हमारा नहीं है, ये नंबर आप सबका है और आप सबके लिए है। बिल्कुल, ये नंबर हमारा नहीं है, ये नंबर आप सबके लिए है। आपकी जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान आपको संस्थान में मिलेगा। संस्थान के नंबर आचार्य श्री के हैं जिसमें आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।